प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 9, 10 और 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आपके काम की बात बता देता हूँ। टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी हो चुकी है और कभी भी भारत में टेलीग्राम बंद हो सकता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको देखिए एसएससी से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी अपडेट रहती है, सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी। और जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है, सारी पीडीएफ वगैरह भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी। अभी तो टेलीग्राम चल रहा है, जो भी अपडेट रहेगी टेलीग्राम पर भी आपको मिलेंगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलेंगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें आप लोग। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। तो भारत में पहला मुगल सम्राट था बाबर। इसने मुगल वंश की स्थापना इसी ने की थी। अच्छा, बाबर के पुत्र का क्या नाम था। बाबर के पुत्र का क्या नाम था। बाबर के पुत्र का क्या नाम था, हुमायूं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं टीसीएस पर आधारित हैं। जीके की टेंशन छोड़ दीजिए, जीके की तैयारी मैं आप लोगों को करा दूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जीके से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी आप खुद से कर लीजिए। जीके की तैयारी आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी मैंने आप लोगों को 2023 में भी कराई थी। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 95% मैंने आपको जो पढ़ाया था जीके में, हमारा पढ़ाया हुआ आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर जो है ना, ये गुजरात में स्थित है। एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपने नाम सुना होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है और इसकी जो स्थापना है नरसिंहवर्मन के द्वारा कराई गई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका सूर्य मंदिर है कोणार्क में, इससे अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं। हॉकी, बॉक्सिंग, क्रिकेट या बैडमिंटन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। नागपुर, उज्जैन, बड़ौदा या पूना। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी। पूना। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। जनरल डायर। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी, ऊधम सिंह ने। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल, मिथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों लैक्टिक अम्ल। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग जो नरसंहार जब हुआ था तो उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह क्वेश्चन तो हो गया है ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? बॉम्बे अधिनियम 1921, नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1916। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ना ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। और विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हुंडरू जलप्रपात जो है ना ये किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। गाइस हुंडरू जलप्रपात जो है ना ये स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? नकारात्मक, कोई संबंध नहीं, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पहला वाला ऑप्शन नकारात्मक। सेशन को शेयर कर दीजिए यार, क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इंदिरा साहिनी और अन्य बनाम VOI मामला किस विषय से संबंधित है? पंचायत चुनाव, आरक्षण, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, पुलिस सुधार। आरक्षण। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोगक्रेम नृत्य जो है वो किया जाता है? बांग्ला, जतारा, चेरब, बिहू। वंगाला। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अभिनव बिंद्रा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्रिकेट का वो पहला खिलाड़ी कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये थे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्रिकेट के पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें क्रिकेट का भगवान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? कानून मंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों दूसरा वाला ऑप्शन राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? छोटी आंत। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जो है वो जिम्मेदार है? RIERA, नाबार्ड, IRDA, सेबी। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चौथा वाला ऑप्शन सेबी। अगर आपसे पेपर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो सेबी के वर्तमान में चेयरमैन है माधवी
ध्यानपूर्वक देखना वीडियो को, और वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। पुरी बुच। सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? माधवी पुरी बुच। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सेबी का हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम होता है ये किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ताप नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर पहला जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये परमाणु विखंडन अभिक्रिया और परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? मधुबनी चित्रकारी बिहार, तंजौर कला राजस्थान, पटचित्र ओडिशा, कालिजिम्युथु तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कालिजिम्युथु तमिलनाडु। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स। और माइकल फेल्प्स कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अभी हाल ही में आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो उसेन बोल्ट हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो उसेन बोल्ट जो है ना ये जमैका के रहने वाले हैं। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक धावक हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है उसेन बोल्ट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है तिब्बती पठार। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तिब्बत का जो पठार है, सॉरी ये दक्कन का पठार, मैं दक्कन के पठार की बात कर रहा हूँ। दक्कन का पठार ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्कन का पठार ये भारत में स्थित है। अच्छा, कोलंबिया का पठार कहाँ पर स्थित है? तो कोलंबिया का पठार ये यूएसए में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? E बराबर mc²। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने में राजकोषीय बिल एक प्रकार नहीं है? 728 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। 728 दिन पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा है। अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से, जैसे कि विलायत खान हुए, उमाशंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था कि बुद्धादित्य मुखर्जी ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगर हम बात करें सरोद की तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, राजीव तारानाथ, ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। अब आ जाते हैं संतूर वाद्य यंत्र। तो इसमें मैंने आपको बता दें कि शिव कुमार शर्मा जो हैं इनका संबंध संतूर वाद्य यंत्र से। तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपेरी, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है पेपर में आपके कि भजन सोपेरी इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। और टी.एस. शंकरन इनका संबंध किससे है? और पन्नालाल घोष और टी.एस. शंकरन इनका संबंध भी बांसुरी से होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, बड़े गुलाम अली इनका संबंध किससे है? शहनाई से। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, शंकर घोष और शेख दाऊद, किशन महाराज,
पंडित समता प्रसाद, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वाद्य यंत्र से। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? आंसर हो जाएगा चाक पाउडर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बगीचा, तालाब, झील या जंगल? आंसर हो जाएगा बगीचा, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सरकार द्वारा खालिस्तान से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी। गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय दुर्दशा। आंसर हो जाएगा गरीबी। सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? बोध गया, बराबर गुफाएं, कुशीनगर, सारनाथ। आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सारनाथ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल 30 से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मई, 1 जून से 31 मार्च। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में चलती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शैम ऑग्रे चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? संगमरमर, मार्बल, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन या अशिताशाम बैसाल्ट। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशिताशाम बैसाल्ट। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने किसकी उपाधि धारण की थी? नर अल दीन, विश्वास का प्रकाश, नूर महल, महल की रोशनी, जिले इलाही, भगवान की छाया, जहांपना, विश्व के रक्षक। जिले इलाही, भगवान की छाया। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। व्यंग्यगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। व्यंग्यगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और खालिस्तान के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। महारानी चांद कौर, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह, महाराजा खड़क सिंह। महाराजा दलीप सिंह के भी लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी? कोसी नदी, लूनी नदी, बनास नदी या बेतवा नदी? लूनी नदी। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने वर्ष 2023 पुरुष हॉकी के विश्व कप की मेजबानी की थी?
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? उड़ीसा के द्वारा की गई थी। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? एम.जे. अकबर, सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह? सीताराम येचुरी दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी जो आपको पीडीएफ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन करें, उसका भी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य शैली जो है ना ये ओडिशा से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या राजस्थान? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐहोल की राजधानी क्या थी? चोलों, पल्लवों, चालुक्यों, पांड्यों? ऐहोल की राजधानी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐहोल की राजधानी है चालुक्यों। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है, और जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये भी ओडिशा में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।